के दिल में बस जा नम्रता व प्यार से, सबकी भलाई कर ले, श्रेष्ठ कमाई कर ले हर गुलवखार से। ऐसी कमाई कर चलो कि दुनिया जाने के पश्चात भी आपको ये कहे कि भाई व्यक्ति तो वही था, और दुनिया ऐसे ना कहे भाई आदमी तो वो भी था, ऐसा ना कहे, व्यक्ति तो वही था। दो प्रकार, क्योंकि हर एक बात के दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन किस समय पर कौन सा अर्थ वहां पर रखना है, उससे समझना है, वो डिपेंड अपने ऊपर करता है। तो निवेदन आप लोगों के बीच में कर दूं, ऐसा ना हो कि बाद में फिर ये कहते फिरे कि मेरी तकदीर में तो ऐसा ही लिखा था, मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था। ऐसा ना हो, क्योंकि तकदीर के पीछे भागने वाले जो लोग हैं ना, कई बार हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत हो जाए। गांव के आपको पता है कार्यक्रम ऐसे ही होते हैं कि भाई लेट तक कार्यक्रम होते हैं। शहरों में तो लोग 9 बजे तक लास्ट खत्म करके आराम करो, 7 बजे से 2 घंटे कार्यक्रम हो गया। बोले जी विचार सुनकर अगर गुण लेंगे इतने ही बहुत हैं, वरना सारी रात जय माता दी गाते हैं लोग। मैंने भी गा के देखा 18-19 साल पहले, खूब सारी रात जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, खूब करके देख लिया, लेकिन ना तो कुछ सीख पाए ना दुनिया को सिखा पाए, और दुनिया में पाखंड फैलाने का काम किया करते। हम कहा करते शेरावाली ने निशुम को मार दिया, महिषासुर का वध कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक भगत उठ के बैठ कहने लगा, बोला पंडित जी कहाँ लिख रहे हैं? मैंने कहा जी वेद में। और सही बताऊंगा बोलो, उस समय पर मेरे को ये भी नहीं पता था वेद होते कितने हैं। सही बता रहा, सच्ची बात है, और नाम का तो क्या पता होगा। वो कहता पंडित जी ये बात कहाँ लिखी हुई है? मैंने कहा वेद में। बोला कौन से वेद में? अब ये वेद का नाम ही नहीं पता था। वो कहता कौन से वेद में? मैंने कहा जर्जर वेद में। अब ठीक सौभाग्य मेरा ये था कि जानता वो भी नहीं था वेद होते क्या है, क्या नाम होता है। बोला जी सच्ची बात है, सत्य वचन महाराज। चल गया काम, पाखंड तो फैलाया उस समय पर, लेकिन जिस दिन आर्य समाज के अंदर में कदम रखा और विचारधारा को सुना, मैं कहता हूं जैसा जीवन मेरा बदल गया। अगर आप लोगों में भी किसी एक बच्चे का या एक नौजवान का जीवन ऐसा बदल जाता है ना, हम विद्वान सोचते हैं कि देखो हमारा ये कहना आप लोगों का सुनना सार्थक हो गया। ये आर्य समाज का कार्यक्रम 3 दिन 3-4 घंटे ठंड में बैठकर एक तपस्या करना, सुनना, क्योंकि सुनना सबके बस की बात नहीं, सुनना बहुत कठिन काम होता है। सुनाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन सुनना बड़ा कठिन काम होता है। आप लोगों का ये करना सार्थक तब हो जाएगा जब आप इनमें से कुछ विचार सीख कर, सिखाने की दृष्टि से लेके जाएंगे। मैं कह रहा था कि घर के अंदर में जब तक सत्संग नहीं होगा, बुजुर्ग और बच्चे, अब बच्चों की संख्या और थोड़ी बढ़ गई तो आप लोगों के ऋण की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। हम कहते हैं जब बच्चे और बुजुर्गों के अंदर में जब तक 36 का आंकड़ा बना रहेगा तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा, तब तक जुड़ाव नहीं हो पाएगा, संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। और जब तक व्यक्ति से व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, व्यक्ति से परिवार नहीं जुड़ेगा, परिवार से गांव नहीं जुड़ेगा, गांव से समाज नहीं जुड़ेगा, उसी प्रकार से आप इस देश को भी जोड़ने में समर्थ हैं। जब तक अपने विचार अपने परिवार के विचारों के साथ तक नहीं मिलेंगे, दूसरों के साथ में क्या विचार मिल जाएंगे आप लोगों के। तो निवेदन करने जा रहा हूं, 36 का आंकड़ा बदलना है। बच्चों से बात करेंगे और बुजुर्गों से भी बात करेंगे। अच्छा बच्चों, ये बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बच्चे कुछ नहीं जानते, ऐसा बोलते सुना होगा ना। लेकिन बच्चे भी एक बात कहते हैं, बुजुर्ग ये कहते हैं कि बूढ़े लोग कुछ नहीं जानते। आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान जो पढ़ रहे हैं 8वीं 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, उनसे पूछ के देखो, उनसे जब समझाने की कुछ बातें करते हैं, भले ही कितने पढ़े लिखे माता पिता क्यों ना हो, लेकिन आज वो पढ़ा लिखा बच्चा 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला हो जा, अपनी माता अपने पिता को कहता तुमको पागल हो, तुमको पता ही कुछ नहीं है, ऐसे बोल देता था बल्ले से। बच्चा कहता है कि तुमको कुछ नहीं पता, बड़े कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता। 36 के आंकड़े को 63 को बनाना है। कैसे बनाना है? एक दूसरे की विचारधारा को समझने की प्रयत्न किया करो, कोशिश किया करो, ताकि जुड़ाव हो परिवार के अंदर में। कैसे? बुजुर्ग लोग कहते हैं बच्चे कुछ नहीं जानते, मैं कहता हूं ये बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं। और बच्चों, आज के बाद कोई ये कहे ना आप कुछ नहीं जानते, तो आप कहना जी मैं भी कुछ जानता हूं। घमंड नहीं करना, लेकिन ये कहना जी मैं भी कुछ जानता हूं, अपनी विशेषता बता देना, ठीक है ना। क्या चीज जानते हैं जी? ये जो मोबाइल आप लोगों की जेब में है तो 10-15 हजार का,
एक तो हमारे जो कुर्सी पे बाबूजी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, एक उनके हाथ में दे दो, एक सामने चश्मे वाला बैठे इसको दे दो, छोटे बच्चे को। अच्छा बताओ इसको कौन अच्छे से चला पाएगा जी? बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं बच्चे चलाएंगे जी। कंप्यूटर का जमाना है साहब, अंदर भी कई ढाल के कंप्यूटर रखे हैं हमारे कमरे में। ये कंप्यूटर अगर बच्चे के हाथ में दे दिया जाए, बूढ़े के हाथ में दे दिया जाए तो कौन अच्छे से चलाएगा? ये बच्चे तो चलाएंगे ना। अच्छा आज के लिए बाइक गाड़ी आदि का भी टाइम है, चला हुआ है माहौल, अगर बूढ़े हाथ में दे दी जाए और जब बच्चे के हाथ में दे दी जाए जो चलाना जानता है तो कौन अच्छे से फास्ट चलाएगा? बच्चे चलाएंगे। एरोप्लेन उड़ाने की बात आ जाए तो बच्चे कर लेंगे। आप ये क्यों कहते हो बच्चे कुछ भी नहीं जानते? आप खुद कह रहे हैं कि बच्चे तो ये बहुत सारी चीजें जानते हैं। अच्छा बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हो? आप लोग ये चीजें जानते हो ना? अपने लिए ताली बजाओ, बजा लो अपने लिए ताली है। आज के बाद ये मत समझना कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात और सुनना, जब बच्चे कहते हैं कि ये बूढ़े लोग कुछ नहीं जानते हैं, अच्छा बच्चों ये बुजुर्ग लोग बड़े लोग भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं कुछ? आप हमारे समाज के प्रभाव में इसलिए करते हैं ऐसे ही, नहीं तो लोग ये कहोगे क्या का नाम ले दिया जी सुबह सुबह, ये कुछ नहीं जानते, समझाते रहते, दिमाग खराब कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, नाना प्रकार की शिकायतें होती हैं। लेकिन बच्चों मैं कहना चाहता हूँ ये बुजुर्ग भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ये वो जानते हैं जो इस भौतिक संसार समाज के अंदर में रहते हुए इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए आप संसार में सोचते हो कि हमने बहुत बड़ी तरक्की कर ली, चांद से प्लाट काट लिए तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन चांद में रहने वाले इंसान को आज तक इन बुजुर्गों के पास में ना बैठने के कारण इस जमीन पर भी ठीक ढंग से रहना नहीं आया है, इस जमीन पर भी ठीक प्रकार से चलना नहीं आया है, कीड़े मकोड़ों की भांति रेंगता हुआ अपने जीवन को काट रहा है। बस ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अगर जीवन जीने की कला किसी के पास में होती है, वो अनुभव जिस किसी के पास में होता है, कहते हैं ना अध्यापक जो होते हैं अपने पूरे जीवन के अंदर में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो सारी की सारी उस ज्ञान की बाल की खाल उतार कर अंदर का जो जैसे कहते हैं दूध में से घी निकाल कर दे देना, वो उन बातों का विचारों का घी निकाल कर आप लोगों के सामने परोसते हैं कि आप जल्दी विद्वान हो जाओ। ये बातें शीघ्रता से आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाए ताकि समाज में आप भी कुछ कर पाओ, लेकिन उन बुजुर्गों की बातें हम नहीं सुनना चाहते हैं। महाभारत का युद्ध पता क्यों हो गया? महाभारत का युद्ध इसी कारण हो गया। महाभारत का कहता है अगर वो बालक जो बालक बिगड़ गए जिनके कारण महाभारत का युद्ध हो गया, अगर वो बालक अपने बुजुर्गों के चरणों में बैठकर थोड़ा समय लगाते, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनकी बातों को अपने जीवन में धारण कर लेते तो महाभारत जैसा ये भयानक युद्ध देश के अंदर में नहीं होता, इसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। तकदीर के पीछे पड़े रहते हैं, तकदीर में होगा तो वो हो जाएगा है। ठेका पर करवाना है, कई लोगों से संपर्क करोगे ना, संजय जी ऐसे लोग भी मिल जाएंगे तो ये कहोगे जी आपने की पढ़ ली है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आप लोगों को। मैं जानता हूँ अच्छे काम करने वाले लोगों को ये कहने वाले भी लोग मिल जाएंगे, आप लोगों के काम खींचने वाले भी मिल जाएंगे, उत्साहवर्धन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, नु कहने वाले मिल जाएंगे। जो काम की तकदीर में होगा हो जाएगा, हमने भी ठेका ले रखा है, ये बात भी कहने वाले मिल जाएंगे। लेकिन तकदीर के भरोसे बैठकर उन बातों को कहने वाले व्यक्ति के गाल पे जोर का थप्पड़ मार के खड़े हो जाओ, फिर वो आपसे पूछेगा क्यों मारा भाई, तो यही कह देना भाई तेरी तकदीर में लिख रहा था। अच्छा बताओ बात को मान लेगा जी वो व्यक्ति? मान लेगा क्या? आज साहब जमाना बदल गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अब केवल ईंट पत्थरों की बात नहीं होती, अब तो मशीन गन निकलती है, रिवॉल्वर निकलते हैं, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, पड़ोसी कौन किसकी कदर करेगा। तो निवेदन करने जा रहा हूँ, तकदीर के भरोसे बैठे काम नहीं होगा। जब माँ जीजाबाई ने छत्रपति से कह दिया, छत्रपति कहते हैं माँ सामने मेरे बाप दादाओं का किला है, इस किले को मैं फतेह कर पाऊंगा। समय पर जीजाबाई ने ऐसे कह दिया तेरी तकदीर में होगा बेटे, जीत जाएगा। जब तकदीर की बात आई तो छत्रपति शिवाजी कहता है ओ माँ इस तकदीर की बात करती है। कौन सी तकदीर की बात करती है? अरे दुनिया झुकती है जिस तकदीर के आगे। क्या कहता छत्रपति शिवाजी?